सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज की इस क्लास में जीके के स्पेशल टॉपिक देखेंगे और यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में इन सभी टॉपिकों से एक एक प्रश्न बन करके आ रहा है। ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। 100 से पहले हम देखेंगे जीएसटी की जो टैक्स दर हैं उनको। आज भी एक पूछा गया कि मोबाइल फोन पर कितने % लगता है, जबकि जो पहली शिफ्ट हुई थी 23 अगस्त को, उसमें पूछा गया था जो ताज़ा दूध और फल होते हैं उन पर कितने % जीएसटी लगता है। तो 0% लगता है। जो दूध होता है, खुला चावल, ताज़े फल, ताज़ी सब्जी, ताज़ा दही और पनीर, बिना पैक हुआ जो सामान होता है, जो 5% वाली दरें, इनको आप याद रखें। शिशुओं के लिए दूध से बने खाद्य पदार्थ जो होते हैं, 5% की जो जीएसटी दर है उसमें चाय, चीनी, खाद्य तेल, 500 रुपये से कम के जूते और 1000 से कम के मूल्य के कपड़े, इन पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। आप पीडीएफ इसकी जरूर प्राप्त कर लें। जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उससे आप जरूर इस पीडीएफ फाइल को लें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। आगे की जो दर है उनको देखेंगे। 12% जो टैक्स दर है कंप्यूटर पैकेज्ड की बिजनेस क्लास की जो उड़ान की टिकटें होती हैं, कपड़ा 1000 से ज़्यादा का जो होता है उस पर 12% का टैक्स लगता है। 18% में टूथपेस्ट आता है, पास्ता आता है, खनिज जल, कंप्यूटर मॉनिटर ये आता है, और 18% में मोबाइल फ़ोन भी आता है। ये आज ही पूछा गया था, मोबाइल फ़ोन पर कितने % जीएसटी है, ये आज पूछा गया था। सिगरेट है, यात्री कारें, सिगार, पान मसाला, एयर कंडीशनर, एसी जो होती हैं उन पर 28% जीएसटी लगता है। 28%, इनको आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा 100 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न बन करके आ रहे हैं। इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आगे जो देखेंगे महत्वपूर्ण है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है वो 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो 12 मई को मनाया जाता है। आगे के महत्वपूर्ण दिवस हैं। सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। आगे है विश्व मतभेद दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। डेटा संरक्षण दिवस 18 जनवरी को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, आप याद रखें, योग दिवस भी मनाया जाता है। आगे के महत्वपूर्ण दिवस हैं देखेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान दिवस 17 जून को। गुलामी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस तरह से ये पूछे जा रहे हैं। आगे के जो महत्वपूर्ण है देखेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। जो सरल वाले महत्वपूर्ण दिवस थे वो तो आप सबको पता ही है, पर लेकिन वो पूछे तो नहीं जा रहे हैं, इनको आप याद रख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जो कार्ड होते हैं जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन पर कितने डिजिट होते हैं इसे हम देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कौन सही सम्मिलित है। पैन कार्ड होता है उस पर 10 डिजिट का नंबर होता है। आधार कार्ड पर 12 डिजिट का नंबर होता है, जबकि जीएसटीआई जो कार्ड होता है वो 15 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट नंबर होता है। ये उपरोक्त सभी, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है इनको हम देखेंगे। दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं, आप याद रखें। एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। केवाईसी की फुल फॉर्म को आप याद रखें, नो योर कस्टमर। जब आप केवाईसी कराते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईएफसी की। सीआरआर
कैश रिजर्व रेशियो CRR की फुल फॉर्म, यहाँ पर SLR है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी फुल फॉर्म है। UPI को आप याद रखें, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI की फुल फॉर्म है। अब GDP को याद रखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। IPO को याद रखें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म याद रखें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे कुछ महत्वपूर्ण और है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये पूछा गया था, ये NPA पूछ लिया गया है। और RTGC रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। CDB की फुल फॉर्म है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इनको आप याद रखें। दोस्तों आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 25 अगस्त की, उसकी पहली शिफ्ट में ये एक प्रश्न पूछा गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, तो पहली शिफ्ट में 23 अगस्त को पूछा गया था। आज एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया, ये पूछा गया। और साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार और साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है। आप याद रखें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहले किसे दिया गया था, ये पूछा गया था, सबसे पहले किसे दिया गया। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था। कब दिया गया, इसे आप याद रखें या ना रखें, पर किस क्षेत्र में दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और अमृत सेन वाला तो आज ही पूछा गया है, 25 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट आई है उसे आप देख लें, उसमें पूछा गया था अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था 1998 में। गरीबी से संबंधित काम करने के लिए किसे दिया गया था, तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से। वेंकटरामन राधाकृष्ण को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी को आप याद रखें 2019 में दिया गया था, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनसे भी प्रश्न बनकर के आ रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, पूछा गया था सबसे पहले 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में ही पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। हिमतरंगिनी के लिए दिया गया था, काव्य के लिए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय। आप ये याद रखें, इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, रचना आपको याद रखना जरूरी है। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए काव्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध, ये उपन्यास है, इनको दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, इनकी रचना 2 चट्टान है। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए दिया गया था, इनकी मधुशाला भी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। पर लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2 चट्टानों के लिए मिला था। श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए दिया गया था, जो श्री लाल शुक्ल हैं। आगे देखेंगे भीष्म साहनी को किस रचना के लिए, तमस इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं, इनके लिए दिया गया था। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास है, इनके लिए दिया गया था। आगे हम देखेंगे सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान, नीलोत्पल मृणाल को डार्क हॉर्स रचना के लिए दिया गया था। हम आपको बताएंगे कौन कौन से पूछ लिए गए हैं। कुमार विजय शुक्ल जिंदगी से रुखाई 2020 में इनको दिया गया, तो जो हाल ही में दिए गए हैं उनको आप याद रखें। कविता के लिए दया प्रकाश से हैं, अशोक सम्राट नाटक है इनका, इनको 2021 में। 2022 का भी आप याद रखें, 20 का भी आप याद कर लें। बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, ये कल पूछा गया था। जो तुमड़ी के शब्द हैं, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। ये कल जो 24 अगस्त को जो पेपर आया था,
फर्स्ट में पूछा गया है 24 अगस्त की में कि तुमड़ी के जो शब्द हैं इनके लिए दिया गया बद्री नारायण को। आगे देखेंगे 2023 में संजीव कुमार को मुझे पहचानो इनका उपन्यास है, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये सभी के सभी सही हैं। आगे जो महत्वपूर्ण संगठन है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले यूनेस्को, जो महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनका मुख्यालय और उनका उद्देश्य ये आपको याद रखना है। जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। इसका मुख्यालय, इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और शिक्षा में समावेशन। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 1 मई को मनाया जाता है श्रम दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका उद्देश्य कार्यस्थल में अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, ये इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इनके अध्यक्ष को याद रखें, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये इनके अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य है विश्व वित्तीय स्थिरता, आर्थिक संकटों के दौरान सहायता देना किसी भी देश को, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक समूह, ये 1944 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास, आर्थिक संकटों के दौरान सहायता करना किसी भी देश को, जो विकासशील देश होते हैं उनको सहायता करना। प्रश्न पूछा भी गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय इटली, रोम में। इनके अध्यक्ष है कू डोंगयू। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, कुपोषण को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे विश्व पर्यटन दिवस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। अध्यक्ष इनके ये हैं। उद्देश्य को आप याद रखें और जो मुख्यालय उसे आप याद रखें, यही महत्वपूर्ण है। पर्यटन में स्थायित्व, समावेशन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है, इसको देखेंगे। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। इसका उद्देश्य है वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब याद रखें ये तो पूछा भी गया। इसका जो मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रवर्तन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे गए ब्रिक्स को आप याद रखें। मुख्यालय कोई स्थायी नहीं है इसका। वर्तमान अध्यक्ष इसका रूस है 1 जनवरी 2024 से। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग करना। B का मतलब ब्राजील हो गया, R का मतलब रूस हो गया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब हो गया चाइना, S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। इनको याद रख लें। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में। इनके अध्यक्ष हैं माथियास कोमेन। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक प्रगति, व्यापार, निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी में कमी, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसका मुख्यालय की बात करें बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय। इसके महासचिव हैं झांग मिंग। उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखेंगे बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका, बांग्लादेश में। इसका जो उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच तकनीकी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आता है आसियान। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एशियाई विकास बैंक ADB का जो मुख्य उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुधारों का समर्थन,